श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, जो कि 30 जून से शुरू होने वाली है। इस नवरात्रि में आपको एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि गुरुजी द्वारा बताए गए शिव पुराण कथा से ही लिया गया है, और इस अचूक उपाय को करने से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ मास की नवरात्रि जो कि 30 जून से शुरू होने वाली है, इस नवरात्रि में आपको एक ऐसा अचूक उपाय करना है जिसमें आपको केवल 5 स्वास्तिक बनाने हैं, जो कि हल्दी के स्वास्तिक बनाने हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति इन रात्रियों में हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाता है, उस पर देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा की असीम कृपा हो जाती है, और उनसे देवियाँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर ही हमने आपको ये उपाय बताने की कोशिश की है, तो बिना देर किए हम आपको इस उपाय को पूरे तरह से बताते हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है और कैसे करना है। हम सब ये बात जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की आराधना करना कितना फलदायी होता है, और ये 5 स्वास्तिक हल्दी के बनाने से आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, संपदा सभी तरह से आपका घर फलीभूत हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये 5 स्वास्तिक आपको किस तरह और किस समय बनाने हैं। दरअसल ये स्वास्तिक, ये हल्दी के 5 स्वास्तिक आपको सूर्य ढलने के बाद ही बनाने हैं, यानी कि शाम के समय बनाने हैं। आप चाहें तो वैसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 9 ही दिन इनको बनाएं अपने घर में, पर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इनको 9 दिन में से सिर्फ 1 दिन भी बना सकते हैं। अब वो 1 दिन चाहे नवरात्रि का पहला दिन हो या दूसरा दिन हो या अष्टमी नवमी हो, कभी भी आप 9 दिन में से किसी भी 1 दिन इस स्वास्तिक को बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस स्वास्तिक को 9 ही दिन बना सकते हैं। तो अवश्य ध्यान रखें कि हम सब जानते हैं कि ये नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, और इस नवरात्रि में किया गया उपाय भी गुप्त ही होना चाहिए। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये उपाय करने से पहले या करने के बाद भी आप इस उपाय की जानकारी अपने घर वालों को या किसी को भी ना दें, क्योंकि ये उपाय गुप्त रूप से करना है और गुप्त ही रखना है। तो चलिए बताते हैं आपको ये उपाय करना किस तरह से है। पहले तो एक आप कटोरी लीजिए, उसमें पिसी हुई हल्दी मिलाइए। उस हल्दी में या तो आप शुद्ध जल भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल से भी उस हल्दी को मिला सकते हैं। फिर आपको उस कटोरी में से उस हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक किस तरह से बनाना है आपको अनामिका उंगली से। अनामिका उंगली मतलब चीटी उंगली के पास वाली उंगली। चीटी उंगली के पास वाली उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहला जो स्वास्तिक बनेगा वो आपके घर के दहलीज पर बनेगा, घर के बाहर, मतलब आप सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए, वहाँ पर वो स्वास्तिक बना दें। अगर आपके घर की दहलीज पर पहले से एक स्वास्तिक बना हुआ है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप उसी स्वास्तिक के ऊपर अपना दूसरा स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला स्वास्तिक आपके घर के दरवाजे पर बनेगा। अब आ जाइए आपके रसोई घर में, क्योंकि दूसरा स्वास्तिक आपका वहीं पर बनेगा। अब रसोई घर में आप अपनी मटका जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर आपको दूसरा स्वास्तिक उसी प्रकार बनाना है आपकी अनामिका उंगली से। अब आ जाइए आप अपना तिजोरी के पास, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं। तिजोरी नहीं है घर में तो आप अपनी अलमारी में भी बना सकते हैं, जहाँ पर आप अपना धन, आपका सोना सब कुछ रखते हैं, तो वहाँ पर आप अपना तीसरा स्वास्तिक बना सकते हैं। चौथा स्वास्तिक आपको बनाना है आपके मंदिर में, जहाँ पर आपके भोलेनाथ या आपके लड्डू गोपाल बैठे हैं, वहाँ पर आपको अपना चौथा स्वास्तिक बनाना है। 5वां स्वास्तिक आपको बनाना है आपके तुलसा जी के पौधे के पास, यानी कि आपकी तुलसा जी का पौधा जहाँ पर भी रखा हुआ है वहाँ पर आपको 5वां स्वास्तिक बनाना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आपने 5 जगह जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाए हैं वहाँ पर थोड़े थोड़े से चावल के दाने ज़रूर डालिएगा, इससे शुभता घर में आती है।
इसके बाद आप अपने घर में दीपक जो भी लगाते हैं उस दीपक को आपको 5 स्वास्तिक पर ले जाकर दिखाना है, मतलब वहाँ पर थोड़ी सी आरती करनी है, उन स्वास्तिक की आरती करनी है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो आप अपने भगवान को याद कर उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। याद रखिएगा कि ये स्वास्तिक सारे दैवीय शक्तियों को आपके घर में आकर्षित करेंगे और वे आपके घर में विराजमान होकर आपको सुख, संपदा और ऐश्वर्य प्रदान करेंगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।